नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा यूनिट है वो यूनिट 3 है, जिसमें हम बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस के कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को और उसकी इलनेस पे इफेक्ट करते हैं। तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। ठीक है, ओवरऑल इस यूनिट के जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबको हम क्लियर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या फिर मेंटल इलनेस में। तो उसमें अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले डिस्क्राइब सोशल एंड इंटरपर्सनल फैक्टर्स इफेक्टिंग इम्पैक्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस के कौन से जो फैक्टर्स होते हैं बायोलॉजिकल या फिर अगर हम बात करते हैं सोशल कल्चर इंटरपर्सनल, जो क्या करते हैं आपकी जो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं और मेंटल इलनेस पे इफेक्ट करते हैं। और उसके अलावा डिस्कस करते हैं स्ट्रेस एडप्टेशंस एंड रिलेशंस, एडप्टेशन और स्ट्रेस का रिलेशन विद द मेंटल हेल्थ इलनेस। मेंटल हेल्थ है या फिर मेंटल इलनेस है तो स्ट्रेस और एडप्टेशन का क्या उस पे रोल है या फिर क्या वो इफेक्ट करता है, तो ये सारी हम चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल इनका क्या रिलेशंस होता है उसको डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं तो उनको हम एक एक करके सबको डिस्कस करने वाले हैं अपने इस यूनिट। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं एक मेंटल हेल्थ पे और मेंटल इलनेस पे। तो मोस्टली हम जो फैक्टर्स देखते हैं तो सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाता है जो मेंटल हेल्थ पे और मेंटल इलनेस पे इफेक्ट करता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे कि हम बोल सकते हैं कि जेनेटिकल फैक्टर्स हो जाते हैं जो जीन के थ्रू आता है या फिर फैमिली हिस्ट्री के थ्रू हेरिडिटी टू चेंज होता है, तो उसमें आ जाते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। सोशो कल्चर जहां हम रह रहे हैं वहां के भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ और इलनेस को, फैक्टर इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा पर्सनल जो इंट्रापर्सनल फैक्टर्स होते हैं, जिस तरीके से अगर आप किस तरीके से खुद के साथ या फिर लोगों के साथ मिल रहे हो, आपका बिहेवियर किस तरीके से है, तो वो भी फैक्टर्स क्या है कि इफेक्ट करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ पे। उसके अलावा स्ट्रेस एंड एडप्टेशंस, अगर ऐसी इन्वायरमेंट में है वहां पे आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं या फिर ऐसी इन्वायरमेंट है जहां आप एडॉप्ट हो रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां वो भी एक फैक्टर्स होता है जो इफेक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ को और इलनेस को। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस क्या है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मेंटल इलनेस हम किसे कहते हैं और मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, द स्टेट ऑफ द इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग्स in which a person can cope with the normal life stress and work प्रोडक्टिवली। ऐसा जो अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली वो जो एक पर्सन हो वो क्या है कि इमोशनल साइकोलॉजिकली और उसके अलावा सोशली वेल बींग हो, ठीक है, वो सही से एक अपने इमोशंस को कंट्रोल करना उसको आता हो, साइकोलॉजिकली फिट हो और उसके अलावा वो सोशली एक दूसरे के साथ अच्छे उसके रिलेशंस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एक ये इन सारी चीजों में वेल बींग है तो वो एक मेंटल हेल्दी पर्सन है। ठीक है, उसके अलावा वो अपने काम सही से कर रहा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उससे सही से कोप कर रहा है, किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में वो खुद को संभाल रहा है या फिर कोप कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेंटली जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं उन सब में ये सारी चीजें। और उसके अलावा जो लाइफ के नॉर्मल्स काम होते हैं जो वो सही से कर रहा है, प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, द मेंटल हेल्थ। ठीक है, उसके अलावा मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो मेंटल इलनेस में क्या आ जाता है कि मेंटल इलनेस condition that affect a person's thinking, mood, behavior and ability to the functions in daily life। जो भी डेली लाइफ की जो फंक्शंस होते हैं, जो उनमें जो एबिलिटी होती है वो उसकी कम हो जाती है, डेली लाइफ के फंक्शंस वो सही से नहीं कर पाता है, उसका मूड चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है। इसके अलावा बिहेवियर और एबिलिटीज नहीं होती है और इमोशनली वो बैलेंस नहीं होता है, थिंकिंग उसकी अब नॉर्मल होती है। उस वजह से क्या है कि उसको हम क्या कहेंगे कि मेंटली इल पेशेंट है, मीन्स कि कोई तो प्रॉब्लम है जो उसका जो माइंड है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, मेंटली इल पेशेंट है। तो उसमें हमें ना क्या वो उसके इमोशन भी इनबैलेंस होंगे, उसका बिहेवियर एग्रेसिव बिहेवियर होगा, नेगेटिव टॉक होगी, उसके अलावा थिंकिंग उसको ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग होगी या फिर इस तरीके से सोचता होगा जिसमें अगर हम बात करते हैं ना उसकी परसेप्शन ही उसकी अलग होगी किसी चीज को लेके। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बताती है हमें कि ये एक पेशेंस है जो मेंटली इल है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ के, कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ पे। तो
तो उसको सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो मेंटल हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, या फिर अगर हम बात करते हैं सोशो कल्चर फैक्टर्स, इंटरपर्सनल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। These factors are the promote the mental health and lead to the mental illness। और उसके अलावा ये क्या है कि ये काज भी करवाते हैं कि मेंटल इलनेस को, और उसके अलावा इन फैक्टर की वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी हो सकती है। ये फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं आपकी मेंटल हेल्थ को, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, इफेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ से वर्क करते हैं। सारे फैक्टर्स है, जिस तरीके से बायोलॉजिकल मैंने आपको एक्सप्लेन करा के बताया था कि किस तरीके से बायोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्ट करता है, या फिर जो कल्चर होता है यहाँ सोशल कल्चर, वो भी फैक्टर्स किस तरीके से इफेक्ट करता है। मोस्टली ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपकी अच्छी हेल्थ के लिए भी, और उसके अलावा आपको फैक्टर है ना आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी मेंटल इलनेस पे भी इफेक्ट करते हैं। तो ये दोनों तरफ से इफेक्ट करते हैं, या तो आपकी अच्छी हेल्थ बन सकती है या तो बहुत ही खराब, तो ये दोनों में इफेक्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स रिफर्स टू फिजिकल एंड जेनेटिकल कंडीशंस ऑफ द बॉडी। जो भी जेनेटिकल कंडीशंस या फिर फिजिकल कंडीशंस होती है बॉडी की, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं और काज करवाते हैं मेंटल इलनेस को। ठीक है, इसमें से एग्जांपल है कि है ना जेनेटिकल एंड हेरिडिटी में अगर हम बात करते हैं कि अगर ब्रेन की जो भी स्ट्रक्चर है वो और उसका फंक्शन चेंज हो जाए, तो ये क्या है कि ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स होता है जो एक मेंटल हेल्थ को काज करवाता है। उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसमें आ जाता है इम्बैलेंस, हार्मोन्स चेंजेस, उसकी वजह से क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से अगर इनबैलेंस हो गए, हार्मोन चेंजेस हो गए, तो वो भी क्या है कि काज करवा आपके मेंटल डिसऑर्डर को, और इसको हम क्या कहेंगे, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा क्रोनिक फिजिकल इलनेस, अगर क्रोनिक कोई भी फिजिकल इलनेस है किसी भी और डिजीज से भी क्या है कि आप की मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है। उसके अलावा ड्रग्स एंड सब्सटेंस अब्यूज, जो भी ड्रग्स है, अगर किसी भी और डिजीज में आप अगर ज्यादा ड्रग्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या है कि आपको मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो सकती है। इसलिए क्या है कि ओवरऑल ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस पे। ठीक है, और इनकी वजह से क्या है कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोज फैक्टर्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, और ये सारे जो फैक्टर्स है वो क्या है, इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जो भी होता है उसके ज्यादा से ज्यादा रिस्क को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, क्योंकि हमें पता है ज्यादा ड्रग्स लेने से भी क्या है कि मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। उसके अलावा ज्यादा अगर कोई ब्रेन इंजरी है या फिर कुछ और है, तो फिर वो भी क्या है कि इफेक्ट करता है ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ को, और वहाँ पे जो मेंटल डिसऑर्डर को काज करवाता है। उसके बाद बात करते हैं सोशो कल्चर फैक्टर्स के, कौन से सोशो कल्चर फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को। ठीक है, उसमें अगर हम बात करते हैं सोशो कल्चर फैक्टर्स इन्वॉल्व्स सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट। क्या है, सोशल और कल्चर एनवायरनमेंट जो होती है उस पर इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉवर्टी हो गया या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये क्या है कि ये एक सोशो कल्चर फैक्टर्स है जो इफेक्ट कर रहा है मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि पॉवर्टी होगी तो मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी उस पेशेंट की। ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन की, क्योंकि उसकी जो कंडीशन होगी वो अलग होगी एज कम्पेयर टू जो सही होते हैं, इकोनॉमिकली बैलेंस पीपल होते हैं एज कम्पेयर टू उनके। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है तो भी इफेक्ट करता है। उसके अलावा कल्चर बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस, कल्चर बिलीव्स और ट्रेडिशन होते हैं वो भी क्या है कि इफेक्ट करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि वो ट्रेडिशनली या फिर स्पिरिचुअली उसी चीज को ठीक करने पे आते हैं। वो क्या है कि डॉक्टर से बात नहीं करते, उसकी वजह से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो भी क्या है कि वो भी एक सोशो कल्चर फैक्टर्स है जो हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है, कि डिस्क्रिमिनेशन 100 लोगों
लोगों के बीच में, तो वो क्या है कि ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ को। और उसके अलावा जो एजुकेशन लेवल अगर सही नहीं है, सही पे एजुकेशन नहीं दिलाई दे रही है, तो वो भी क्या करता है कि इफेक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों पे। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर, अगर फैमिली स्ट्रक्चर सही से नहीं है, ठीक है, फैमिली कुछ ऐसी फैमिलीज होती है जो क्या करती है, होम रेमेडीज करती है, वो डॉक्टर से इतनी क्या है कि उनकी नहीं होती है कि वो किसी भी डिजीज के लिए वो डॉक्टर के पास जाए, तो वो भी चीजें है ना, फैमिली स्ट्रक्चर भी इफेक्ट करती है। अगर फैमिली इकोनॉमिकल बैलेंस होती है तो फिर वो क्या है कि वो डॉक्टर को अच्छे से दिखा सकती है। पर कुछ ऐसी इनबैलेंस फैमिली जो होती है वो है कि बहुत सारी डिजीज होती है उनको इग्नोर कर देती है, तो उसकी वजह से ज्यादा वो क्या है कि काज करवाती है और ज्यादा डिजीज सीवियर हो जाती है। तो फैमिली लेवल हो गया या फैमिली स्ट्रक्चर हो गया। उसके अलावा कम्युनिटी जो होती है, कम्युनिटी सपोर्ट, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ में क्या है कि हमारी कम्युनिटी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि उनको ये होता है कि अगर हमने ये अपने को जो साइकेट्रिक जो भी नर्स होती है या डॉक्टर्स होता है उनको दिखाया, तो हमारी जो रिस्पेक्ट होगी या फिर रेपुटेशन होगी वो कम हो जाती है कम्युनिटी में। हमारे यहाँ का जो ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ होता है, तो उस वजह से क्या है कि कम्युनिटी सपोर्ट नहीं होता है, उसकी वजह से भी मेंटल डिसऑर्डर ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि ये सोशली फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दीज फैक्टर्स इफेक्ट बिहेवियर, एटीट्यूड, सारे फैक्टर्स क्या है कि इफेक्ट करते हैं बिहेवियर, एटीट्यूड, और उसके अलावा जो मेंटल हेल्थ है, तो मेंटल वेलबींग है, उस पे इफेक्ट करते हैं, और उस पे इफेक्ट करके उसको क्या है मेंटल इलनेस काज करवाते हैं पेशेंट को। उसके बाद बात करते हैं इंट्रापर्सनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंट्रापर्सनल फैक्टर्स, रोल इन द रिलेशनशिप विद अदर्स, कि किस तरीके से आपका रिलेशन है लोगों के साथ, आप किस तरीके से उनके साथ मिल रहे हैं, ये भी एक फैक्टर्स होता है जो आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो क्या है कि वो आपकी इंट्रापर्सनल आपके रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से वो आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। आप जब भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इन्वायरमेंट में होते हो, नेगेटिव इन्वायरमेंट में होते हो, तो वो क्या है कि वो आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली वो इफेक्ट करते हैं आपकी जो भी मेंटल हेल्थ है उस पे, ठीक है। सबसे पहले हो गया फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो भी आपकी क्या है कि वहाँ के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, वो क्या है आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। और उसके अलावा लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, अगर आपको क्या है कि ऐसा फील हो कि आपके पास कोई भी सोशल सपोर्ट नहीं है, आप खुद को आइसोलेट कर देते हो उस वजह से, तो फिर वो क्या है कि वो भी इफेक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ पे। और उसके अलावा पुअर कम्युनिकेशन, अगर आप लोगों के साथ ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो वो भी क्या है कि आपको काज करवाती है मेंटल डिसऑर्डर की तरफ, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, वो भी क्या करवाती है कि वो भी एक फैक्टर्स होता है जो इफेक्ट होता है मेंटल हेल्थ पे। और उसके अलावा चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, कि किसी भी ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनको चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है, वो भी पेशेंट क्या है सफरिंग करते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से। क्यों करते हैं? क्योंकि वो इमोशनली अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ होता है, तो वो क्या है कि जब से चाइल्डहुड से वो खुद को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, खुद को नेगेटिव इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। उसके अलावा वो खुद पे क्या है डाउट करते हैं, सेल्फ स्टीम उनकी कम होती है। उसके अलावा उनकी परसेप्शन सही नहीं होती है अपनी फैमिली को लेके या फिर फ्रेंड्स को लेके। तो ये सारी चीजें आ जाती है चाइल्डहुड ट्रॉमा में, कि वो अगर ट्रॉमा चाइल्डहुड में कोई हुआ है तो उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट करती है। बात करते हैं कि आपके जो भी अच्छे रिलेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ को, ठीक है, बेहतर करते हैं। अगर उसी तरह से आपके रिलेशनशिप अगर खराब है, तो वो क्या करते हैं, लीड करवाते हैं मेंटल इलनेस को। इसलिए हम कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ रहें ताकि आप खुद उनके तरह बन सके। तो उस तरीके से क्या है कि जितने भी आप अगर सराउंडिंग की बात करते हो, अगर आप जितना भी नेगेटिव लोगों के साथ या फिर ऐसे रिलेशन से हैं जहाँ पे आपको कोई भी सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रही है, आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो वो रिलेशंस क्या करते हैं, आप पे इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो अच्छे रिलेशंस होते हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ को प्रोमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स है जो इफेक्ट कर रहे थे मेंटल हेल्थ पे, ठीक है, और मेंटल इलनेस काज करवा रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस क्यों होता है। तो सबसे पहले क्या है कि इमोशनली, फिजिकल और इमोशनल जो रिस्पॉन्स होता है
किसी भी ऐसी चैलेंजेस जो सिचुएशन होती है या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, उस पे आपका इमोशनल और फिजिकल जो रिएक्शन होता है या फिर रिस्पॉन्स होता है, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहते हैं। जिसमें अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर आपकी फैमिली में, आपकी एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, तो आपका उस पे फिजिकली और इमोशनली क्या रिस्पॉन्स होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोर्स ऑफ स्ट्रेस में, इंक्लूडिंग कौन कौन से सोर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहले वर्क एंड जो भी वर्क, एकेडमिक प्रेशर्स, इन दोनों की वजह से भी क्या है कि एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस होता है, चाहे वो वर्क हो, वो कहाँ पे किसी जगह पे काम कर रहा होता है, तो उसको भी क्या है, स्ट्रेस होता है। अगर कोई एकेडमिकली पढ़ रहा होता है, कोई स्टूडेंट्स होता है, तो उनको भी क्या है, एग्जाम का स्ट्रेस, असाइनमेंट्स का स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। और उसके अलावा अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको भी स्ट्रेस होता है। ये सारे क्या है कि स्ट्रेस होते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, पॉवर्टी आ गई, ये सारे क्या है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होते हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। और उसके अलावा फैमिली इश्यूज हो गए, ये भी क्या है कि ये भी एक फैक्टर है जो जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, कोई और हेल्थ की प्रॉब्लम है, जिस तरीके से कोई डिजीज होती है, तो उसमें भी क्या है कि पेशेंट स्ट्रेस में चला जाता है। वो क्या है, एक खुद के लिए अलग ही उसकी परसेप्शन हो जाती है। और उसके अलावा मेजर लाइफ चैलेंजेस या फिर चेंजेस होती है, वो भी क्या करवाती है कि आप उस कंडीशन में भी आप क्या करते हैं, वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेस को आपकी लाइफ में बढ़ाते हैं। क्योंकि ये क्या है कि ये सिचुएशन होती है, फिजिकली हो या फिर इमोशनली, जो आपका रिस्पॉन्स होता है किसी भी चैलेंजिंग डिफिकल्टी होती है या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, उस पर आप रिस्पॉन्स कर रहे होते हो। चाहे वो इकोनॉमिकली इनबैलेंस हो, वो भी एक सिचुएशन होती है, चाहे आपकी एकेडमिकल या फिर वर्क स्ट्रेस हो, वो भी क्या है कि एक आपका फिजिकली आप पे कोई स्ट्रेस है, उस पर आप क्या रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो उसको ही हम कहते हैं स्ट्रेस। और ये सारे जो रिस्क होते हैं, ये क्या करते हैं, स्ट्रेस को ज्यादा बढ़ाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एडॉप्टेशन की, कि एडॉप्टेशन हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एडॉप्टेशन रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द पर्सन्स जस्ट एडजस्ट एंड कोप विथ स्ट्रेस लाइफ चैलेंजेस। एडॉप्टेशन से यही है कि आपकी जो भी आपकी लाइफ स्पेनिंग है, उसमें जो भी एडजस्टमेंट है या फिर किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप किस तरीके से कोप कर रहे हो, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एडॉप्टेशन। के कैसी भी इन्वायरमेंट हो, आप एडजस्ट हो जाओ, तो उसको हम एडॉप्टेशन कहते हैं। चाहे वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो, फिर भी आप उसमें कोप कर जाओ, तो उसको हम कहेंगे कि एडॉप्टेशन, किसी भी इन्वायरमेंट में आपकी एडॉप्टेशन होना। उसके अलावा पॉजिटिव एडॉप्टेशन हेल्प टू इंडिविजुअल्स मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली। अगर इंडिविजुअली जो है क्या करती है, जो पॉजिटिव आपकी जो हम कहते हैं ना एडॉप्टेशन, कि आप पॉजिटिवली हर चीज़ को एडॉप्ट कर रहे हैं, वो क्या करती है, आपकी जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती है उसको सही से मैनेज कर लेती है। अगर आप अच्छे से, अगर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, अगर आप उसी तरीके से बिहेव नेगेटिव करोगे, तो वो ज़्यादा आप पे इफेक्ट करती है, ठीक है। उसके अलावा एडॉप्टेशन क्या करती है, मेंटेन करती है इमोशन बैलेंस को, कि जो आपके नेगेटिव या कैसे भी इमोशन होते हैं, एडॉप्टेशन क्या करती है, उसको बैलेंस करके रखती है, ठीक है। और उसके अलावा इम्प्रूव कोपिंग स्किल्स, और उसके अलावा इम्प्रूव करती है कि आप किसी भी स्किल को अच्छे तरीके से सीख सको, उनको आसानी से समझ सको। तो ये सारी चीजें आ जाती है, क्या है कि आपकी जो भी एडॉप्टेशन है, वो इन चीजों में हेल्प करती है आपको, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। इसमें दोनों का आपस में रिलेशंस क्या है, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ का। सबसे पहले एक्सेसिव स्ट्रेस कैन नेगेटिवली इफेक्ट मेंटल हेल्थ, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस होगा वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ पे। क्योंकि अगर आपको ज्यादा आप इमोशनली वीक बनते जाते हो, उसकी वजह से आपकी जो आपकी थिंकिंग होगी वो भी कम होगी, आपकी परसेप्शन भी कम होगी। उसकी वजह से ज्यादा क्या है कि आप इमोशन की वजह से या फिर फिजिकल हेल्थ की वजह से ज्यादा इफेक्ट होती है मेंटल हेल्थ। उसके अलावा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अगर रहा है किसी भी पेशेंट को, तो वो भी क्या है कि अगर लंबे टाइम तक स्ट्रेस है, वही सिचुएशन है, ठीक है, वही इन्वायरमेंट है, उसके सराउंडिंग वो फील कर रहा है बहुत ज्यादा टाइम से, तो वो क्या है कि वो भी इफेक्ट होता है कि मेंटल हेल्थ उससे खराब हो, स्ट्रेसफुल लाइफ। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म, किसी को स्ट्रेस है, तो फिर वो क्या है, कन्वर्ट हो जाता है एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर अदर जो
मेंटल डिसऑर्डर है उनमें वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेस, अगर लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस किसी चीज का चल रहा है तो। और उसके अलावा इफेक्टिंग कोपिंग स्ट्रेटजीज हेल्प टू मेंटेन मेंटल वेलबींग। जो कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज होती है जो क्या करती है, हेल्प करती है आपको किसी भी चीज को सही करने में, और मेंटल जो वेलबींग होती है उसमें क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद बात करते हैं कोपिंग स्ट्रेटजीज फॉर द स्ट्रेस के किस किस स्ट्रेटजीज से हम स्ट्रेस को कोप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्दी कोपिंग मेथड्स इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशंस, जिससे क्या है कि एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिले, ठीक है। टॉकिंग टू सपोर्टिव पीपल्स, और उन लोगों के साथ आप बात करें जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो भी क्या है कि आपकी स्ट्रेस को कम कर सकता है। और उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, वो भी क्या करता है, एक स्ट्रेटजीज होती है जो स्ट्रेस से आप कोप कर सकते हैं। और उसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग, हर चीज को आप पॉजिटिवली सोचते हैं तो वो भी क्या करती है, आपके स्ट्रेस को कम करती है। उसके अलावा प्रोफेशनल काउंसलिंग, और किसी भी प्रोफेशन के लिए क्या है कि काउंसलिंग करना, वो भी क्या है, एक स्ट्रेटजीज होती है जो आपकी जो भी स्ट्रेस लेवल को कम करती है और आपको एक इम्प्रूव करती है आपकी मेंटल हेल्थ को। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ये हमने ओवरऑल जो भी 3 यूनिट था उसको कंप्लीट किया, जो भी फैक्टर्स थे इफेक्ट कर रहे थे मेंटल हेल्थ पे, उन सब फैक्टर्स को पढ़ा, और कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं मेंटल हेल्थ को, किस तरीके से आप स्ट्रेस को कोप कर सकते हो, ये सारे ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर किए हैं, ठीक है, इस यूनिट में। तो ओवरऑल ये इतना था जिसमें हमने ओवरऑल क्लियर किया है, अपना जितना भी मटेरियल था उन सबको डिस्कस किया है।